आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। लालू परिवार की सुरक्षा पर सम्राट चौधरी का तंज, बोले क्या पूरी बिहार पुलिस इन्हीं की सुरक्षा में लगा दें। बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही लालू परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा रही है, लेकिन इसके बावजूद लगातार अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की जा रही है। सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू परिवार की सुरक्षा में करीब 150 पुलिसकर्मी पहले से तैनात हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर एक परिवार को और कितनी सुरक्षा चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, क्या किसी खलनायक को बिहार की पूरी पुलिस दे दें? क्या अब राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को इन्हीं की सुरक्षा में लगा दिया जाए? उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ किसी एक परिवार की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने लालू परिवार की संपत्तियों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास पहले से कई मकान और जमीनें हैं, फिर भी लगातार नई मांगें की जाती हैं। बिहार में जर्जर और खतरनाक इमारतों पर चलेगा बुलडोजर बिल्डिंग बायलॉज 2026 का ड्राफ्ट जारी। बिहार सरकार ने जर्जर और लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी इमारतों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्तावित बिल्डिंग बायलॉज 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें खतरनाक भवनों को लेकर कई कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार यदि कोई भवन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनता है तो संबंधित प्राधिकरण उसकी जांच कर रिपोर्ट तैयार करेगा। भवन खतरनाक पाए जाने पर मालिक या कब्जाधारी को नोटिस देकर मरम्मत, सुदृढ़ीकरण, खाली कराने या भवन को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाएगा। यदि निर्धारित समय में आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण खुद कार्रवाई करेगा और पूरा खर्च भवन मालिक से वसूलेगा। आग लगने जैसी आपात स्थिति में सुरक्षित निकास नहीं होने पर भवन को तत्काल खाली कराया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ली जाएगी। हार्ट अटैक अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं, युवाओं में भी बढ़ रहा खतरा। पीएमसीएच के डॉक्टर ने बताए 5 बड़े संकेत हार्ट अटैक को अक्सर बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। पीएमसीएच के कार्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि खराब जीवन शैली, तनाव और आनुवंशिक कारणों की वजह से 20 से 30 वर्ष के युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक या हृदय रोग का इतिहास रहा है, उन्हें विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों में कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसी समस्याओं का खतरा अधिक रहता है, जिससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। डॉक्टर सिंह के अनुसार सीने में दर्द या दबाव महसूस होना, सांस फूलना, अत्यधिक पसीना आना, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द, अचानक कमजोरी और मामूली काम में भी ज्यादा थकान महसूस होना हार्ट अटैक के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। पटना में 7 दिनों के भीतर 2 फ्लैटों से 88 लाख की चोरी। पुलिस के हाथ अब भी खाली। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 7 दिनों के भीतर 2 अलग अलग फ्लैटों से करीब 88 लाख रुपए की संपत्ति चोरी हो गई, लेकिन अब तक किसी भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है। पहली घटना 17 जून को बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हुई। शेयर कारोबारी पुष्कर कुमार अपने बच्चे के मुंडन समारोह में शामिल होने के लिए गोपालगंज गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके बंद फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 53 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर, 2.5 लाख रुपए नकद और महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए। दूसरी घटना 12 जून को भूतनाथ रोड स्थित टीवी टावर रोड इलाके में हुई। यहां अभय कुमार मानव अपने परिवार के साथ वृंदावन यात्रा पर गए हुए थे। चोरों ने खिड़की तोड़कर फ्लैट में प्रवेश किया और करीब 35 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब चोर रात ही नहीं, दिन में भी बंद घरों को निशाना बना रहे हैं। बिहार में मौसम का डबल अटैक, सीमांचल में बारिश तो पटना समेत दक्षिण बिहार में उमस और गर्मी। बिहार में मौसम इन दिनों 2 अलग अलग रंग दिखा रहा है। एक ओर सीमांचल के जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है, तो दूसरी ओर पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले बिहार पहुंच तो गया,
लेकिन पिछले करीब 10 दिनों से पूर्णिया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर के आसपास ही ठहरा हुआ है। इसके कारण पटना सहित दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में मानसूनी बारिश का इंतजार लंबा हो गया है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, सुपौल और सीतामढ़ी में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में भी छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। दूसरी तरफ पटना और आसपास के इलाकों में तेज धूप, उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में मानसून की अच्छी बारिश के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है। पुलिसकर्मी ही बन गए ठगी का शिकार। फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर दंपति ने 27 जवानों से ठगे 6 करोड़ रुपए। पटना में पुलिस ने एक ऐसे शातिर दंपति को गिरफ्तार किया है जिसने बिहार पुलिस के जवानों और उनके परिवारों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी रितु कुमारी के रूप में हुई है। आरोप है कि दोनों ने कोतवाली इलाके में फर्जी फाइनेंस कंपनी का दफ्तर खोल रखा था और निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसे जमा कराते थे। शुरुआती कुछ महीनों तक निवेशकों को अच्छा रिटर्न देकर उनका भरोसा जीता गया। इसके बाद जैसे ही लोगों ने बड़ी रकम निवेश की, दंपति ने पैसे लौटाने बंद कर दिए और फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस गिरोह ने बिहार पुलिस के 27 जवानों और उनके परिजनों से करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी की है। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर या अपनी जमा पूंजी निवेश की थी। किसी ने 14 लाख तो किसी ने 8 लाख रुपए तक गंवा दिए। जदयू में निशांत युग की शुरुआत। पार्टी की कमान संभालेंगे नीतीश कुमार के पुत्र। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होती दिख रही है। जदयू की राष्ट्रीय और राज्य परिषद की बैठक में पार्टी नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने खुलकर कहा कि निशांत कुमार पार्टी को अगले 30 से 40 वर्षों तक नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं। बैठक में मौजूद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री अशोक चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस लाइन का समर्थन किया। नेताओं के संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर निशांत के नेतृत्व का स्वागत किया। अपने संबोधन में निशांत कुमार ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार के विकास मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देने की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के 8 जिलों में 5,000 करोड़ की मेगा योजना। भागलपुर से कैमूर तक दूर होगा जल संकट। बिहार के उन जिलों के लिए बड़ी राहत की खबर है जहां हर साल गर्मी में भूजल स्तर तेजी से नीचे चला जाता है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य भूजल पर निर्भरता कम कर लोगों को सतही जल के जरिए पेयजल उपलब्ध कराना है। परियोजना के पहले चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर को शामिल किया गया है। इन जिलों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में जल संकट और गंभीर होने की आशंका है। योजना के तहत नदियों में उपलब्ध पानी को जलाशयों, पोखरों और तालाबों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद आधुनिक तकनीक से पानी को शुद्ध कर पाइपलाइन और टंकियों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाएगा। परियोजना को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल कॉलेजों में योग पढ़ाने की तैयारी। निशांत कुमार की मांग पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। विश्व योग दिवस के अवसर पर बिहार सरकार ने योग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगले वर्ष से स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल करने की दिशा में सरकार काम करेगी। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग की जड़ें बिहार की धरती से जुड़ी हैं और आज भी मुंगेर का योग संस्थान दुनिया भर में इसकी पहचान बनाए हुए है। उन्होंने लोगों से नियमित योग करने की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज ही विकसित बिहार की नींव है। कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। जो छात्र योग करना चाहें वे स्वेच्छा से इसमें भाग लें। PM किसान सम्मान निधि।
बिहार के 73 लाख किसानों को बड़ी सौगात, खातों में पहुंचे 1463 करोड़ रुपए। बिहार के किसानों के लिए शनिवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 73 लाख किसानों के खातों में 1463 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बामेती सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली ही बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में किसानों को मात्र 64 पैसे प्रति यूनिट की दर से कृषि बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सोलर पंप और स्टोरेज सिस्टम के जरिए खेती को और मजबूत बनाने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 55 लाख किसानों का फार्मर आईडी तैयार हो चुका है, जिससे किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। बिहार में हर 7वां व्यक्ति विटामिन डी की कमी से परेशान। डॉक्टरों ने जारी की चेतावनी। भरपूर धूप वाले राज्य बिहार में भी विटामिन डी की कमी तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार राज्य समेत देश के 70 से 80% लोगों में विटामिन डी का स्तर सामान्य से कम पाया जा रहा है। बदलती जीवन शैली और धूप से दूरी इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है। पीएमसीएच और एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियों की मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। इसकी कमी से लगातार थकान, हड्डियों और कमर में दर्द, कमजोरी, बार बार संक्रमण और बच्चों में रिकेट्स जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि सप्ताह में कम से कम 3 से 4 दिन सुबह 15 से 30 मिनट धूप जरूर लें। साथ ही दूध, दही, पनीर, अंडा और मछली जैसे खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करें। डॉक्टरों ने बिना सलाह के विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से भी बचने की अपील की है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर तेजस्वी का बड़ा हमला, बोले जाति देखकर हो रहे फर्जी एनकाउंटर। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी मुठभेड़ों का सहारा लिया जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने दावा किया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर फर्जी था और इससे पहले भी जाति के आधार पर कई लोगों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच भी कराई जाए ताकि सच सामने आ सके। तेजस्वी ने सरकार पर टेंडर घोटाले जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने का आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं और जनता के असली सवालों पर चर्चा नहीं हो रही। वहीं सरकार की ओर से पहले ही इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर एनडीए में भी उठे सवाल। जेडीयू नेता संजय झा बोले, सिर्फ निलंबन काफी नहीं, भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर अब सियासत और तेज हो गई है। विपक्ष के साथ साथ अब एनडीए खेमे के अंदर से भी सवाल उठने लगे हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मामले में सामने आए वीडियो को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। संजय झा ने कहा कि वीडियो कई तरह के संदेह पैदा करता है। सरकार ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर त्वरित कार्रवाई जरूर की है, लेकिन केवल इतना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में समयबद्ध और पारदर्शी जांच हो तथा जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन अगर कानून लागू करने वाले तंत्र में भी किसी स्तर पर गलती हुई है तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भरत तिवारी की तुलना भगत सिंह से कर दी, जिसके बाद मामला और राजनीतिक रंग पकड़ता नजर आ रहा है। 35 साल बाद मां के आंचल में लौटा बेटा, गले लगकर रो पड़े दोनों। गांव की आंखें भी हुई नम। कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। ऐसा ही भावुक दृश्य देखने को मिला महादेवकोल गांव में, जहां 35 साल पहले घर छोड़कर गया बेटा अचानक अपनी मां के सामने आ खड़ा हुआ। महेंद्र सिंह जब महज 10 साल के थे तब परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए घर से निकल गए थे। समय बीतता गया, लेकिन हालात ऐसे बने कि उनका परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया। बताया जाता है कि वे पंजाब के पटियाला में रहकर काम करते रहे, लेकिन अपनों से दूर होते चले गए। करीब 35 वर्षों बाद जब वे अपने गांव लौटे तो मां झरिमन देवी पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सकीं।
लेकिन जैसे ही बेटे ने उनके चरण छुए, माँ की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। ये भावुक दृश्य देखकर परिवार के सदस्य और गांव वाले भी अपने आंसू नहीं रोक सके। पूरे गांव में इस मिलन की चर्चा है और लोग इसे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं मान रहे हैं। भागलपुर में उमस से जल्द मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भागलपुर में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सुबह से शाम तक चिपचिपी गर्मी और हवा में नमी के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि अब मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने भागलपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जिले में कभी भी अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस से राहत मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब से बिहार तक बनी मौसमी ट्रफ, असम क्षेत्र में सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी भारत में मौजूद अन्य मौसमीय तंत्रों के कारण वातावरण में नमी बढ़ गई है। इसके प्रभाव से भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और मेघ गर्जन की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। यदि अनुमान सही साबित होता है तो भीषण उमस से परेशान लोगों को अगले 24 से 48 घंटों में बड़ी राहत मिल सकती है। भरत तिवारी मामले में परिवार से मिले खेसारी लाल, बोले, न्याय की लड़ाई में साथ हूं। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव सोमवार को भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। भरत तिवारी की हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी, जिसे परिवार फर्जी एनकाउंटर बता रहा है। खेसारी लाल ने भरत की मां आशा देवी को ढांढस बंधाते हुए कहा कि न्याय की इस लड़ाई में वह परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में सच सामने आना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य केवल सच को सामने लाना होना चाहिए। उन्होंने भरत द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए किए गए संघर्ष का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मांगों को पूरा करना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। खेसारी के गांव पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। किशनगंज में धंसा बिहार बंगाल को जोड़ने वाला पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। किशनगंज जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच ठाकुरगंज और पश्चिम बंगाल के मुरालीगंज को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल अचानक धंस गया। मानिकपुर गांव के समीप स्थित 5 स्पैन वाला पुल लगभग 2 फीट तक धंसने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार सुबह एक भारी वाहन पुल से गुजर रहा था, तभी तेज आवाज के साथ पुल का बीच हिस्सा धंस गया। चालक किसी तरह वाहन निकालने में सफल रहा, लेकिन हादसे के बाद प्रशासन ने पुल पर आवाजाही तत्काल रोक दी। इस घटना से सखुआडाली पंचायत समेत आसपास के कई गांवों का जिला और प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है। अब लोगों को करीब 25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। सूचना मिलने पर पथ निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और अस्थायी मरम्मत कार्य शुरू करा दिया है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से जर्जर पुलों की अनदेखी की जा रही थी, जिसका नतीजा अब सामने आया है।